अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो लेक्चर होने जा रहा है जो कि मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज पर मुश्तमिल है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अहम है। अगर आप साबका पेपर देखें एफपीएससी के जो रिसेंटली 2023 में हुआ था, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, बल्कि मॉडल्स वर्ब में से भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो अब अगर आप चेक करेंगे तो इसमें आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा जो एक इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा एक लेक्चर चल रहे हैं, तो उसमें ये लास्ट था, तो मैंने सोचा इसको लाजमी करवा दूं। इससे ये होगा कि आपकी जो एक प्रैक्टिस है वो बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें ये बड़ी अहमियत का अमल है। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो, उसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हो, तो उसमें ये बड़ा अहम है। इसके अलावा कंप्लीटिंग द सेंटेंस, जब भी आप किसी सेंटेंस को कंप्लीट करते हो तब भी ये मॉडल वर्ब्स पूछे जाते हैं। इसमें लाजमी कोई ना कोई सवाल आ जाता है। एमसीक्यूज टाइप आपको पता है पेपर होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, तो आसान है, थोड़ा सा समझना है आपने इसको, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा, ये मिलते जुलते क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज हम मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरीज, ये है क्या, मॉडल वर्ब्स हैं क्या, ये आप में से काफ़ी लोगों ने ये किए भी होंगे, आपको शनासाई भी है इन हेल्पिंग वर्ब से, मॉडल वर्ब से। अभी हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, वो क्या है। जी, मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स model verbs are helping verbs used with other verbs to help them convey a particular meanings। जी, ये मैंने लिखा है कि मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल वर्ब वो इमदादी अफ़ेल हैं या अफ़ाल हैं, यूज विद अदर वर्ब्स, जो कि दूसरे वर्ब्स के साथ लग के इस्तेमाल होते हैं। टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए, कन्वे पहुंचाने के लिए, अ पर्टिकुलर मीनिंग्स, एक खास उनके मानी, खास मतलब, एक खास मतलब समझाने के लिए, खास बात करने के लिए जो भी हम वर्ब्स यूज करते हैं उनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो भी सुन लें, दोबारा सुन लें कि मॉडल वर्ब्स वो इमदादी फेल हैं जो कि दूसरे वर्ब के साथ मिलकर एक खास मतलब को समझाने में मदद करते हैं। जी, क्लियर हो गया। अभी मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोल सकते हो या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो। इसी तरह के एक फिक्रा मैं लिखता हूं। यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। अगर आप दोनों सेंटेंस का कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या चीज नजर आती है इसमें? आपको एक ही चीज नजर आती है कि इन दोनों के दोनों सेंटेंस में जो वर्ब्स का फर्क है, मॉडल वर्ब्स का, बाकी सारा फिक्रा सेंटेंस
सेम है, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, देख रहे हैं आप, सेम है। फर्क किसमें है, एक में मैंने लगाया है कैन और एक में मैंने लगाया है शुड। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो, ये किसको जाहिर कर रहा है, ये एबिलिटी को जाहिर कर रहा है, आपकी काबिलियत को, आपकी सलाहियत को। ABILITY, एबिलिटी। यहां जो लफ्ज है ये एबिलिटी इस्तेमाल हुआ है, काबिलियत। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो, ये आपकी काबिलियत है, आपकी काबिलियत के बारे में बता रहा है कि आप इंग्लिश बोलना जानते हो या आप इंग्लिश बोल सकते हो। क्लियर। अब यहाँ क्या है, यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। यहाँ क्या है, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। आपने सेंटेंस पे गौर करना है, उसके तर्जमे पे गौर करना है कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए या तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। क्लियर। और यहाँ क्या आ गया, एडवाइस, आपको नसीहत कर रहा है। क्या कर रहा है जी, आपको नसीहत कर रहा है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो हमें पता चला कि एक एबिलिटी और एक एडवाइस, किसी भी चीज़ की काबिलियत के बारे में, कैपेबिलिटी के बारे में, परमिशन के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में और एडवाइस के बारे में जो वर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं, उनकी पहचान कैसे की जानी चाहिए, ये स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मॉडल वर्ब्स के आगे जो लफ्ज लिखा है इसको प्रोनाउंस कर दें दोबारा। ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज, मॉडल वर्ब और ऑक्सिलरीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक तो ये जो आपने दो सेंटेंस एग्जांपल में दी है ना, जी जी। एक तो आपने कहा है ना कि एबिलिटी मतलब यू कैन स्पीक इंग्लिश, जो सेकंड वाला आपने लिखा है उसका क्या है, एडवाइस, एडवाइस, नसीहत। यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, वो आपको नसीहत कर रहा है, सजेशन दे रहा है। तो इसमें नसीहत, सजेशन, एडवाइस, परमिशन, रिक्वेस्ट, ये सब कुछ जो है ये मॉडल वर्ब्स में यूज होता है। मेरा समझाने का मकसद, जज़ाकल्लाह सर। जी जी, जज़ाकल्लाह सर, ठीक हो गया। ओके हो गया जी, ओके हो गया। और काइंडली आप लास्ट में जितने मर्जी क्वेश्चन कर लें, फिर इंटरप्शन हो जाती है। तो चलें कोई बात नहीं, को लेट आया है, किसी को नहीं पता चला तो उसने पूछ लिया है। तो फिर मैं बता देता हूं, अगर कोई लेट आया है कि मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरीज मीन कि वो वर्ब्स हैं जो वर्ब के साथ मिलके, अदर वर्ब्स के साथ मिलके एक खास जो है मीनिंग जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं, उनको मदद करते हैं उनको सुलझाने में। जैसे कि मैंने बताया था, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ये एबिलिटी को जाहिर करता है। और यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, ये एडवाइस है या सजेशन है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए या आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो ये नसीहत थी। तो अभी हम चलते हैं। जी जी। वो उर्दू में क्या कहेंगे सर इसको? किसको? एडवाइस किसको? नहीं, मॉडल के आगे जो है मॉडल वर्ब्स, वर्ब्स क्या होते हैं? फेल वर्ब किसे कहते हैं हम? जी जी जी, सबसे पहले हम करते हैं जी कैन। कैन किसके लिए इस्तेमाल होता है जी? कैन कोई बताएगा मुझे? जी पॉसिबिलिटी के लिए। जी, एबिलिटी के लिए। अभी मैंने बताया था ABILITY, एबिलिटी। उसके बाद इन एबिलिटी। आगे चलें और भी बताए जी।
एबिलिटी, इनएबिलिटी, एक सेकंड ज्वाइन कर लूं इसको। परमिशन, उसके बाद मैंने क्या लिखा जी, एबिलिटी के बाद परमिशन, इजाजत के लिए भी, इजाजत के लिए, एबिलिटी के लिए, उसके अलावा इनएबिलिटी के लिए भी ये कैन यूज हो सकता है कि आई कैन सी द बीच फॉर एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल हम इधर कर लेते हैं जी। एबिलिटी क्या है जी, एबिलिटी ये है कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, जैसे कि मैंने पहले लिखा है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। ये जाहिर करता है ये सेंटेंस उसकी एबिलिटी को, एक आदमी की एबिलिटी को जाहिर कर रहा है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। इन एबिलिटी क्या आ जाएगा, यू कैन नॉट डू इट, तुम ये नहीं कर सकते। कैन मीन तो वैसे सकता सकना होता है ना, तो यू कैन नॉट डू इट, हम कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू द वर्क, तुम ये काम नहीं कर सकते। तो सेम इनएबिलिटी आ गया कि उसकी नाकाबिलियत को शो करता है कि आप में ये सलाहियत नहीं है, ये एबिलिटी नहीं है कि आप ये काम कर सको। तो यू कैन नॉट डू इट, आप ये काम नहीं कर सकते, एबिलिटी, इनएबिलिटी। तीसरा है जी परमिशन। परमिशन के लिए हम यूज करेंगे कैन आई टॉक टू यू, कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं। तो इसके लिए हम भी क्या करते हैं, परमिशन के लिए, किसी से इजाजत लेने के लिए। अब यहां एक चीज आपने जरूर समझनी है कि इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल रस्मी, इनफॉर्मल गैर रस्मी। परमिशन के लिए आपने में भी आता है, आपके सवाल में ज़हन आ गया है कि जब हम क्लास में होते हैं तो कहते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो मे भी तो एक मॉडल वर्ब है, तो हम मे परमिशन के लिए मे भी यूज करते हैं। तो मे कहाँ यूज करना है, फॉर्मल में। फॉर्मल में कि जहां अदब के लिए, इज्जत के लिए, जहां आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं और ऑफिस में हैं, आपसे बड़े हैं ओहदे में, रुतबे में, तो आपने वहां अदब लिहाज के लिहाज से आपने वहां मे यूज करना है कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। तो यहाँ गैर रस्मी अपने दोस्त से आप कहते हैं कि कैन आई टॉक टू यू। यहाँ जहाँ आपका कोई लिहाज यानी कि रिस्पेक्ट उस तरीके से ना हो, आपस में आप दोस्ताना माहौल में होते हो या क्लास फेलो से कहते हो या घर में किसी से कहते हो, तो फिर आप कहते हो कैन आई टॉक टू यू। जहाँ इनफॉर्मल गैर रस्मी लहजे में जब आप बोलते हो, सेंटेंस बोलते हो, तो फिर आपने कैन आई टॉक टू यू इस्तेमाल करना है। परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए ओ बाबा एक ही चीज है ना, परमिशन देना और लेना एक ही चीज है, यानी कि कैन आपने यूज करना है। आगे आ गया जी लफ्ज कुड। सर जी स्क्रीन क्लियर नहीं है, थोड़ी सी स्क्रीन क्लियर कर दें, समझ नहीं आ रही आप क्या लिख रहे हैं। जी बाकियों को भी नजर नहीं आ रही है, सिर्फ आपको नहीं नजर आ रही। जी सर नहीं नजर आ रही, स्क्रीन क्लियर नहीं है। नहीं सर बहुत क्लियर नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है समझने में। एक सेकंड सर आप जो लिख रहे हैं ना एक भी समझ नहीं आ रही, सिर्फ आपकी वॉइस की समझ आ रही है। अभी नजर आया है? यस सर आ रहा है। सर क्लियर नहीं है सर जी। अभी मैंने तो काफी आगे कर दिया इसको। रिकॉर्डिंग से क्लियर हो जाता है। अभी ठीक है नजर आ रहा है। जी सर अब ठीक है। असल में ये सर सेट करके गए हैं, आज वो जो लड़का है ऑफिस बॉय वो भी नहीं है, तो अकेला ही मुझे ये करना पड़ा है। अभी क्लास की जो इंटरप्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी मैं इधर भी हूँ, अभी मैंने क्लास भी सर अब नजर आ रही है। जी। चलें जी हम स्टार्ट करते हैं जी जहाँ से हमने छोड़ा था। कुड कहाँ इस्तेमाल होता है जी, कैन के बाद हम बोल रहे हैं जी कुड परमिशन के लिए, इसके अलावा एबिलिटी के लिए और किसके लिए, कोई बताएगा?
पॉसिबिलिटीज, परमिशन, रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटीज, कैपेबिलिटी के लिए जी। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी या कैपेबिलिटी एबिलिटी एक ही बात है। सर इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी कुड का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल जी, आपके ने राइट आंसर है। कैन का जो पास्ट है ना, कैन का एक चीज आपने समझनी है, कैन का जो पास्ट है, पास्ट माजी, वो है कुड। एक ही मीनिंग है इनके, लेकिन ये पास्ट है। ये पास्ट के जब भी सेंटेंस हम बनाएंगे, पास्ट के सेंटेंस करेंगे, तब कुड यूज होता है। कैन का जो पास्ट है, माजी है, वो कुड यूज होता है जी। सेम यही है। अब इसमें एक फिक्रा जो बड़ी लास्ट 2023 में आया था, टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, जो फेडरल अदारों में, गैरिजन के स्कूलों में जो टीचर्स लगते हैं, उनके पेपर में एक फिक्रा आया था। वो मैं अभी एक लिख देता हूं ताकि आप उसको पता चल जाए कि किस तरह करना है। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट। अब क्या आप बराए मेहरबानी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि इसकी तशरीह कर सकते हैं, कर सकते थे, यानी कि यहाँ पास की बात कर रहे हैं, क्या आप इसको कर सकते थे, क्या आप इसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि तशरीह कर सकते थे बराए मेहरबानी। अब लफ्ज आ गया प्लीज। प्लीज का लफ्ज जब भी आ जाए तो आपने कुड यूज करना है। पोलाइट रिक्वेस्ट, यहाँ एक पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है कि बराए मेहरबानी, बड़े शाइस्ता और बड़े अच्छे अंदाज से वो आप परमिशन मांग रहा है। ठीक है जी, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट में आपने क्या करना है, हमेशा जब भी प्लीज का लफ्ज आपको फिक्रे में किसी भी सेंटेंस में लिखा नजर आ जाए और वहां आपको ऑप्शन हो कैन, कुड, शुड या कुछ मस्ट, तो वहां आप हमेशा क्या यूज करेंगे, कुड ही यूज करेंगे। क्यों कि जब भी प्लीज का लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब है ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, शाइस्ता मैनर से वो एक इल्तिजा कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपने हमेशा कुड यूज करना है। इसके अलावा यू कुड पॉसिबिलिटीज के लिए भी इस्तेमाल होता जी, है। यू कुड सॉल्व, यू कुड सॉल्व इट, तुम इसे हल कर सकते थे। यू कुड सॉल्व इट, इसके लिए भी ये भी कैपेबिलिटी एबिलिटी को जाहिर करता है कि यू कुड सॉल्व इट, आप ये सवालात हल कर सकते थे, आप तमाम जो सम्स हैं उनको हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, तो इसके लिए भी क्या यूज करना है, कुड। इसके अलावा और कहाँ, कुड आई बोरो योर कैमरा, यहां तक नजर आ रहा है नीचे तक। यस सर। क्या मैं आपका कैमरा ले सकता था, कुड आई बोरो योर कैमरा, क्या मैं आपका कैमरा ले सकता था। देखिए परमिशन है, तो इसके लिए भी आपने क्या लगाया, कुड आई बोरो योर कैमरा। ये कैन और कुड की यहां तक समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं मे की तरफ। सर ये जो कैन और कुड है, इसमें मेनली अगर हम डिफरेंस करें वो ऐसे हो सकता है कि कैन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पॉसिबिलिटीज हैं या किसी की एबिलिटी है उसको शो करता है, और कुड जो है पास्ट इंडेफिनिट में पॉसिबिलिटीज हो गई और इसके अलावा जो एबिलिटी है वो शो करता है। वो शो करता है, बिल्कुल जी राइट, आप सही कह रहे हैं। जैसे कि आपने पहले कहा था, मैंने भी बताया कि हमेशा पास्ट में कुड यूज होता है और प्रेजेंट में हमेशा हम कैन यूज करते हैं, मौजूदा जमाने के अंदर कैन इस्तेमाल करते हैं। अभी आ गया ये हमारा मे।
मैं मैंने अभी थोड़ा सा बता रहा था, मैं सबसे पहले किसके लिए? परमिशन के लिए। कौन सी परमिशन? जैसे मैंने बताया था फॉर्मल रस्मी परमिशन के लिए। उसके अलावा प्रेयर, दुआ के लिए, आप किसी को दुआ देते हैं तब भी ये में यूज होता है। इसके अलावा और कहां यूज होता है, कोई बताएगा? सर किसी की हेल्प, विश, ख्वाहिश के लिए। जब आप कोई ख्वाहिश करते हो तब भी में यूज होता है। परमिशन, फॉर्मल, प्रेयर, विश। अब हम तीनों को चेक करते हैं कि इसके सेंटेंस किस तरह बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बल्कि इधर ही लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, परमिशन का जैसे मैंने बताया था कि मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? मैंने बताया जब भी टीचर से आपने इजाजत लेनी है, अपने बॉस से, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां आपसे बड़ा ऑफिसर है तो आपने उससे इजाजत लेनी है, तो फॉर्मल, रस्मी। यहां आपने क्या यूज करना है? में का लफ्ज आपने फॉर्मल में यूज करना है। जब आप फॉर्मल सेंटेंस बनाते हो, किसी से फॉर्मल लहजे में बात करते हो, तभी आपने मे आई कम इन सर, तब आपने क्या यूज करना है? में। इसके अलावा प्रेयर, आप दुआ के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, हयाती होवे, पंजाबी वो कहते ना हयाती होवे, जवानियां माने, तो हम उसको दुआ देते हैं जी मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे या तुम हजारों साल जियो, हयाती होवे। तो फिर हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम लंबे अरसे तक जियो, लंबी जिंदगी जियो। तो ये क्या है? हम दुआ दे रहे हैं उसको, प्रेयर, दुआ देते हैं। दुआ देने के लिए कौन सा मॉडल वर्ब यूज होगा? हमेशा में यूज होगा, में। ये बात ज़हन में रखनी है। उसके बाद विश, आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई ख्वाहिश का आप इजहार करते हो, मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह ब्लेस यू विद आ सन, अल्लाह तुम्हें एक बेटा अता करे, अल्लाह तुम्हें एक बेटा दे। तो फिर हम जो इस्तेमाल करते हैं मॉडल वर्ब्स, वो क्या यूज होगा? में, विश के लिए, ख्वाहिश के लिए, कि हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह तुम्हें बेटा दे, अल्लाह आपको एक बेटी दे। तो इसके लिए हम जो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, तो उसके लिए में इस्तेमाल होता है, मे अल्लाह ब्लेस यू विद अ बेबी बॉय। तो आई थिंक कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। परमिशन के लिए फॉर्मल में, प्रेयर के लिए मे यू लिव लॉन्ग, विश के लिए, कोई ख्वाहिश के लिए फिर भी आपने मे का यूज करना है। ये 3 सेंटेंस मैंने बना दिए हैं अलग-अलग। अब चलते हैं जी आगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो गुड अभी आपने एक्सप्लेन किया और उसकी एग्जांपल्स वगैरह बताई हैं सर, गुड जो रिक्वेस्ट वगैरह के लिए यूज करते हैं, रिक्वेस्ट तो हम प्रेजेंट में नहीं कर रहे होते, पास्ट में रिक्वेस्ट। सर मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। बिल्कुल, ये ऐसे है कि पास में बराए मेहरबानी, ये मेरा जैसे कि हमने पहले कौन सा सेंटेंस लिखा था? सर हाँ, जैसे कि मैंने तो कहा था कुड यू, हाँ जी, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट। हाँ सर जी। ये तो मतलब प्रेजेंट जो है हमारी जो करंट सिचुएशन है उसमें मतलब मुझे ये लग रहा है कि ज्यादा सुटेबल होगा। तो ब्रीक सा, एक नैरो सा मार्जिन है इसको समझने के लिए
कि आपको मैंने बताया कि सबसे पहले कैन प्रेजेंट के लिए और कैन का जो पास्ट है वो यूज होता है कुड के लिए। कुड हमेशा पास्ट को जाहिर करता है, यानी कि आपने जब भी पास्ट की कोई बात कर रहे हो, माजी के लिए जो फिक्रा, इसमें हमेशा एक ही यानी कि पहली जो है क्या कहते हैं वर्ब की पहली फॉर्म हमेशा लगती है दोनों में। इसको समझने की आपने ये कोशिश करनी है कि इसमें दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि उसमें भी पहली वर्ब की पहली है तो यहाँ भी वर्ब की पहली फॉर्म है, तो पास्ट में भी आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जो था फिक्रा, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट, क्या आप इसकी वजाहत कर सकते थे? बराए मेहरबानी क्या आप इसकी वजाहत कर सकते थे, कर सकते हो? आप दोनों मीनिंग्स इसको ले सकते हो, लेकिन आपने इसको किस में लेना है? आपने पास्ट में लेना है। सर इसको अगर हम सादा अल्फाज में कहें, अगर किसी ने पास्ट में रिक्वेस्ट की होगी तो उस रिक्वेस्ट के साथ हम कोड लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये ठीक कहती हैं कि प्रेजेंट में ही ज्यादा रिक्वेस्ट होती है ना? जी ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। ये वाकई अभी आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे आपस में बड़े मिलते जुलते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग करने वाले अभी मजीद आएंगे। तो इसको समझने के लिए प्रैक्टिस थोड़ी सी होगी। जैसे ही आपको सेंड करूंगा आप अपना देखेंगे, आपके पास कोई हेल्पिंग बुक हो, उसको आप सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो फिर आपको मजीद इसकी समझ आती जाएगी। सर ये जो गूगल है ना वो यहाँ वहाँ पे तो हमेशा प्रेजेंट इस्तेमाल होता है, कुड इसके ट्रांसलेशन प्रेजेंट में करते हैं। नहीं, अगर आप इसको मजीद देखें, चेक करें तो ये अगर बुक से चेक करें किसी भी बुक के हवाले से तो आपको बताएगा कि ये पास के लिए कुड यूज करते हैं। एक दफ़ा फिर आप चेक कर लें इसको, अगर फिर भी बहाम हो तो फिर इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आगे चलते हैं जी। ये काइंडली अगर सवाल हैं तो फिर लास्ट में भी हम कर सकते हैं, फिर इस तरह इंटरप्शन हो जाती है। साथ में मुझे टाइम एक दिया हुआ है कि 9 बजे से पहले आपने क्लास खत्म करनी है, अगली क्लास है, तो ये थोड़ा सा लंबा है लेक्चर। आगे आगे जी माइट, मे के बाद है माइट। जी माइट, मे के बाद आ गया माइट। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है जी, को बताएगा? सर ये कम पॉसिबिलिटीज के लिए इस्तेमाल होता है। पॉसिबिलिटी, लेसर पॉसिबिलिटी के लिए जी, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ मैंने लफ्ज लेसर लगा दिया है, कम, थोड़ी। जहाँ प्रोबेबिलिटी थोड़ी हो, पॉसिबिलिटी थोड़ी हो, वहां ये यूज करना है माइट। इसके अलावा जी, इसके अलावा को बताए। सजेशन के लिए भी, तजवीज के लिए भी ये हम एक सेकंड जी, ये ज्वाइन अभी तक हो रहे हैं, सर छोड़ गए हैं। लेसर पॉसिबिलिटी के लिए, सजेशन के लिए मैंने लिखा है जी क्या यूज करते हैं हम, माइट। इसका एक सेंटेंस है, आई थॉट इट माइट रेन टुडे। मेरा ख्याल है कि आज बारिश हो सकती है। माइट पॉसिबिलिटी है, लेसर पॉसिबिलिटी है। मे बी शो नहीं हो रही जी, ये सबको नहीं हो रही कि आपको नहीं हो रही? सर हाफ स्क्रीन शो हो रही है, आगे मतलब कुछ नहीं हो रहा। क्या कहने का? ठीक है जी, आई थॉट इट माइट रेन टुडे। मेरा ख्याल है कि आज बारिश हो सकती है। तो माइट कहाँ यूज होगा? लेसर पॉसिबिलिटी के लिए। इसके अलावा सजेशन के लिए, शी माइट गो टू दी पार्टी। शी माइट गो टू द पार्टी, उसको पार्टी में शिरकत करनी चाहिए, जाना चाहिए। तो यहाँ एक सजेशन है, तजवीज़ है कि आपको जाना चाहिए।
तजवीज़ के लिए, सजेशन के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? माइट, MIGHT, माइट यूज़ करेंगे जी। इसके अलावा आगे आ गया जी मस्ट, MUST, मस्ट। मस्ट की किसके लिए यूज होता है जी? जरूर के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, पुख्ता इरादा। सबसे पहले पुख्ता इरादा, पक्का इरादा, मुसम्मम इरादा, डिटर्मिनेशन के लिए। उसके बाद नेसेसिटी के लिए जी। आगे कोई बताए? एडवाइस के लिए जी जी। ऑब्लिगेशन के लिए, एडवाइस के लिए, ये जी बिल्कुल। इनके लिए मस्ट जो है ये इस्तेमाल हो सकता है। ये जो 4 लफ्ज मैंने लिखे हैं ये मस्ट को शो करेंगे। मस्ट को मस्ट का इजहार करने के लिए मस्ट यूज होगा जी। इन चारों डिटर्मिनेशन। इसके अलावा किसी बात पे स्ट्रेस देने के लिए अगर हम कहें तो बिल्कुल जी बिल्कुल। पुख्ता इरादा, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेस, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं जी? मस्ट। पहला जी, पहला फिक्रा, वी मस्ट लीव इट नाउ। वी मस्ट लीव इट नाउ। हमें अब जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। आपने जैसे कहा स्ट्रेस, डिटर्मिनेशन, पुख्ता इरादा, जोर देने के लिए, वी मस्ट लीव इट नाउ। अब हमें जरूर जाना चाहिए, पक्का इरादा है जी, स्ट्रेस है, जोर है, अब हमें जाना चाहिए। उसके अलावा शी मस्ट गेट हर मेडिसिन। शी मस्ट गेट हर मेडिसिन। उसको अपनी दवाई जरूर लेनी चाहिए, जरूर। नेसेसिटी, बहुत जरूरी है जी उसके लिए, वरना वो मर जाएगी। शी मस्ट गेट हर मेडिसिन, नेसेसिटी के लिए, जरूरत के लिए। उसके अलावा और कोई फिक्रा बनाएगी ऑब्लिगेशन या एडवाइस के लिए जल्दी से? यू मस्ट हेल्प अदर्स, हेल्प द अदर्स या हेल्प द पुअर्स। आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं। तुम्हें गरीबों की जरूर मदद करनी चाहिए, ये ऑब्लिगेशन भी है। इसके अलावा ये एडवाइस भी कर रहा है, नसीहत भी में दोनों मानी में आ जाता है कि यू मस्ट हेल्प द अदर्स और यू मस्ट हेल्प द पुअर जी। क्लियर? अभी चलते हैं हम उसके बाद आ गया जी R2, OUGHT, R2 जी। अभी इसके बारे में बताएं, R2 किसके लिए यूज होता है? को बताना चाहेगा? सर कोई आइडियल सिचुएशन बताने के लिए जी। ये भी ठीक है। मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए भी जी, मॉरल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन क्या होता है? को बंदा बता दे जल्दी से। ऑब्लिगेशन कोई ऑब्लिगेशन कोई ड्यूटी या फर्ज। ऑब्लिगेशन होता है मतलब फरीजा, कोई भी फर्ज चीज जो होती है जिसको करना बहुत ज्यादा जरूरी हो, फरीजा उसको जी ऑब्लिगेशन बिल्कुल जी। ऑब्लिगेशन मीन बिल्कुल आप राइट आंसर है जी आपका, फरीजा, जिसको इखलाकी तौर पे फरीजा समझें। शी आर टू नो बिफोर एंटरिंग। शी OUGHT आर टू नॉक बिफोर एंटरिंग द हाउस, एंटरिंग द गेट, एंटरिंग द स्कूल। उसको जरूर दरवाजा खटखटा लेना चाहिए दाखिल होने से पहले। ये मॉरल इखलाकी ऑब्लिगेशन को जाहिर करता है। मॉरल इखलाकियात पे
कि एक बंदे किसी के घर जाए तो क्या करना चाहिए, उसका दरवाजा नॉक करना चाहिए। मॉरल ऑब्लिगेशन को शी आर टू नॉक बिफोर एंटरिंग। इसके अलावा सजेशन के लिए भी ये यूज हो सकता है, जैसे कि दे आर टू ओपन द बॉक्स, दे आर टू ओपन द बॉक्स, उनको ये बॉक्स खोलना चाहिए। तजवीज़ यहाँ भी ये यूज हो सकता है। मॉरल ऑब्लिगेशन में ये ज्यादा यूज होता है, आपने इसको ज़हन में रखना है। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आधा घंटा हो गया क्लास को, काइंडली जल्दी से कर लिया करें। इसके अलावा आ गया जी यूज टू जी। सर ये आपने लास्ट में क्या लिखा था? You are to open the box। उसके बाद आ गया जी यूज टू। यूज टू के बारे में कोई बता सकता है? ये आपने बड़ा पढ़ा होगा, आपने इसके सेंटेंस भी बनाए होंगे। सर ये फितरत किसी चीज का आदी होना जी, उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? पास्ट हैबिट। हैबिट के लिए पास्ट हैबिट के लिए हम किसी भी आदत के लिए हम जो है वो यूज करते हैं यूज टू, पास्ट हैबिट। जैसे कहते हैं यूज टू गो टू द पार्क्स, दे यूज टू गो टू द पार्क्स, वो पार्क में जाया करते थे। इस तरह का सेंटेंस बनेगा, दे यूज टू गो टू द पार्क। आई यूज टू अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूज टू अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठ जाया करता हूं। आदत के लिए जो हम इजहार के लिए हम जो है क्या यूज करते हैं? यूज टू यूज करते हैं। कोई भी आदत हो उसके इजहार के लिए उसका सेंटेंस बनाना हो तो हमेशा यूज टू इस्तेमाल होगा। इसके लिए कोई और फिक्रा बना दें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये जो आपने लिखा है आई यूज्ड टू अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें आई यूज्ड टू नहीं आएगा सिंपल? मतलब अगर हम नहीं पास्ट के लिए हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यूज्ड आएगा। मैं सुबह सवेरे उठा करता था, ये ट्रांसलेशन उर्दू में किया है तो वो आपने प्रेजेंट में बोला है कि मैं रोज जल्दी उठ जाया करता हूँ। चले मैं प्रेजेंट, मेरी गलती है जी, ये उठ जाया करता था। यूज टू आपने हमेशा पास्ट हैबिट, आपने बात मेरे साथ जब पास्ट लिखा है तो पास्ट ही आपने ज़हन में रखना है हमेशा। पास्ट हैबिट, आदत के लिए आपने कोई भी पास्ट हैबिट होती है, आदत हमेशा चूंकि वो आदत बन चुकी होती है वो पास्ट में भी शुरू से होती है। मसला आदत ये तो नहीं है कि आज ही जो मैंने काम किया है ये मेरी आदत बन गई है। आदत क्या है? पिछले दिनों से, माजी से। तो अब हम करते हैं जी शुड। सर कोई आदत साथ चल रही हो सुबह सवेरे जागने की तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे? मसलन पास तो नहीं हुई, वो फिर साथ चल रही है ना मुसलसल। जी वो मुसलसल, लेकिन वो एक मैंने कहा है कि आदत जो होती है वो एक दिन से नहीं बनती। आदत हमेशा पिछले दिनों से, माजी से बनती है, कल परसों 3 4 5 6 दिनों से। आप एक दिन से कैसी आदत बना सकते हैं? मुतवातर लगातार एक काम को करते रहना वो आदत कहलाता है। एक ही वक्त में एक ही मुकर्रर मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो फिर इसका क्या होगा सर? उठ जाती हूँ, उठ जाया करती हूँ तो फिर प्रेजेंट का आ जाएगा, प्रेजेंट में आप तो फिर एस या ईएस आएगा। ये प्रेजेंट में आप इसको नहीं करना। हाँ जी, प्रेजेंट में यहाँ सिर्फ आप मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं, आप वो वाले वर्ब्स नहीं पढ़ते। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ।
यहाँ यूज टू का इस्तेमाल है, मॉडल वर्ब है, ये हमेशा पास्ट हैबिट को बयान करता है। बस आपने ये से आप इसका उर्दू में तर्जमा ना करो। एक चीज याद रखें कि पेपर में आपको उर्दू का तर्जमा नहीं आएगा, वहाँ सिंपल आपको ये लिखा होगा कि दे यूज टू द पार्क, वो इसको उड़ा देगा, वो खाली ये लिख देगा कि दे गो टू द पार्क, नीचे वो लिख देगा यूज टू या कोई और ऑप्शन दे दे, तो वहां आपने ये लगा देना है दे यूज टू, क्योंकि पेपर में कभी भी तर्जमा नहीं लिखा होता, वो आपको सेंटेंस बनाने को नहीं कहता। सर पाकिस्तानी जब तक इंग्लिश का उर्दू में तर्जुमा करके समझते रहेंगे, इनको इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया करें। जी ये आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है। मैंने आज यही बात मैंने एक प्रोफेसर से सीखी है। वो कहते हैं जब तक आप ट्रांसलेशन उर्दू का करेंगे आपको कभी भी इंग्लिश नहीं आएगी। आप इंग्लिश को इंग्लिश से समझें तो फिर आपको पता चलेगा। आप काइंडली इसके जितने भी ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको लाजमी एक हेल्पिंग बुक की ज़रूरत होती है, बल्कि ज़रूरत है। तो आप इसको जितने भी वहाँ सेंटेंस लिखोगे आपने उसको इंग्लिश में पढ़ना है, बल्कि उर्दू तो में लिखे ही नहीं होंगे, आप इंग्लिश में हैं, इंग्लिश से प्रैक्टिस करनी है। जब इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप पेपर में जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखें जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जी इसके लिए कौन सी बुक रेकमेंड की है आपने? मैं ये आपको इंशाल्लाह बताता हूँ, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं आपको इसकी रिकमेंड करता हूँ बुक। मैं 2-3 बुक्स हैं मेरे पास, मैं आपको सेंड करता हूँ उसको। तो हम आगे चलते हैं, हमारा टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है। तो अभी हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पढ़े हैं, वो भी हमने करने हैं। अच्छा शुड आप सबको पता है जी, शुड किसी कहाँ यूज होता है जी, ये जल्दी से मुझे बता दें। चाहिए करना चाहिए, किसके लिए, कहाँ कहाँ। डिजायरेबिलिटी किसी भी ख्वाहिश के लिए। ये भी कोई काम मतलब नसीहत करनी और लाजमी करना है। जी जी, और ये इसमें 3-4 आ जाते हैं, ओब्लिगेशन भी आ जाता है, डिजायरेबिलिटी भी आ जाती है, सजेशन भी आ जाती है। तो शुड का आपको पता है, यू शुड गो टू दी पार्क, तुम्हें पार्क में जाना चाहिए। यू शुड गो टू दी मॉस्क, तुम्हें मस्जिद में जाना चाहिए। इस तरह के फिक्रे अभी मैं जो कि शॉर्ट कर रहा हूँ। तो इसके अलावा वुड कहाँ यूज होता है जी? सर इसके लिए फिर शुड और मस्ट में फर्क कैसे करेंगे सर? वो भी तो इसी तरह से इस्तेमाल होता है। मस्ट मैंने एक चीज बताई है मस्ट की, कि जैसे आपने बोला था स्ट्रेस, जहां पे स्ट्रेस हो, जिस सेंटेंस में आपको स्ट्रेस लगता हुआ नजर आए वहां क्या यूज करना है। डिटर्मिनेशन हो वहां आपने क्या यूज करना है, मस्ट। स्ट्रेस हो मस्ट, नेसेसिटी हो मस्ट। ये 3-4 जो मैंने ऑप्शन आपको बताए थे वहां आपने मस्ट यूज करना है। तो सर हमें ये कैसे पता चलेगा ना कि ये इस फिक्रे में अब नसीहत हो रही है या इस फिक्रे में स्ट्रेस का इस्तेमाल हो रहा है? जी ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। ये आप जब 2-4 एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि यहाँ क्या यूज करना है और इस सेंटेंस में क्या यूज करना है। अभी हमारा जो है स्क्रीन शो नहीं हो रही, अभी सबको नहीं हो रही है, आपको नहीं हो रही? नहीं सर हो रही है। जी जी अच्छा जी, वुड कहाँ यूज होता है? वुड सर वुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या किसी इनविटेशन के लिए जो है वो वुड यूज होता है, और अगर किसी को कोई ऑर्डर देना हो, कोई नसीहत करनी हो, फिर शुड यूज होता है। मतलब अगर किसी को हम इनविटेशन देना चाहे तो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, हम लोग उसको कहेंगे। यानी पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर कोई भी इनविटेशन। रिक्वेस्ट के लिए हो गया, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हो गया, कंडीशनल के लिए हो गया। यहाँ शर्त, कंडीशन, शर्त दी गई हो कि आई वुड गो इफ आई हैड अ टाइम, मैं वहां जाऊंगा अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। ये क्या हुआ, कंडीशन होगी, कंडीशनल सेंटेंस। जहां कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वहां आप वुड यूज करते हो। पोलाइट रिक्वेस्ट जैसे कि अभी बताया है मिस ने, तो सेम आपने उसी तरह यूज करना है। इसके अलावा हैबिट में भी यूज हो सकता है। अभी हम चलते हैं, ये सेंटेंस आपको ये आपने किए हुए हैं, अभी मेरे करवाने की जरूरत है या आप कर लेंगे इसको?
गुड का करवा दें। क्योंकि सर टाइम हम कर लेंगे। टाइम सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए हैं, सिर्फ 5 मिनट। 8:55 हो गए हैं, 9 बजे क्लास ऑफ करनी है मैंने हर सूरत। सर 56 हो गए जी अभी ये जल्दी से जी सिनोनिम्स अगर आपने लिखने हैं तो साथ लिख लें, नहीं तो आप देख सकते हैं वीडियो में। वर्ड्स, मीनिंग और सिनोनिम। सर ये वीडियो YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे ना आप? जी जी या शेयर कर देंगे ग्रुप ये आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी जी ये वीडियो सुबह इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं जी। ESOTERIC एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब होता है बातनी या जाती। एक बंदे की जो जाती या बातनी उसको कहते हैं हम एसोटेरिक। एसोटेरिक का सिनोनिम्स बनेगा प्राइवेट। और ये वो हैं सिनोनिम्स जो कि इससे पहले पेपर में एनटीएस के पेपर में आ चुके हैं, तो मैंने वो कलेक्ट किए हुए हैं। तो मेरी अभी इससे पहले हमने गालबन जो पहली क्लास चली थी एजुकेटर की, हमने तकरीबन 200 या 250 के करीब जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लिए थे। तो अभी आपकी शायद नई क्लास भी शामिल है इसमें, तो आपके लिए भी उसी तरह फ़ायदेमंद है सिनोनिम्स, क्योंकि पेपर्स में हर कोई भी पेपर हो लाजमी आते हैं। एसोटेरिक जाती और इसका सिनोनिम बनेगा प्राइवेट। दूसरा है सर वो क्लास का लिंक आ गया हमें दूसरी क्लास का। कोई बात नहीं, अभी ज्वाइन होते भी हमें 10 मिनट्स लग जी, जाने। बस स्टूडेंट्स माशाल्लाह आपने 5 मिनट काइंडली, अभी किसी ने बोलना नहीं, इंटरप्शन नहीं करना, इंटरप्ट नहीं करना। काइंडली आप सिर्फ इसको देखें, मुझे जल्दी से करवाने दें। इयोलॉजाइज्ड में तारीफ के लायक, तारीफ किया हुआ, तारीफ करना। और इसका आएगा प्रेज, PRAISED प्रेज्ड। तीसरा है TACITURN टैकिटर्न, खामोश तबा, खामोश तबा, तन्हा। ये इसके सिनोनिम्स में आता है, मायने है इसके। तो इसका आएगा साइलेंट, SILENT साइलेंट, खामोश। चौथे नंबर पे है ब्राल, BRAWL ब्राल। ब्राल का मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा। और इसका सिनोनिम बनेगा फाइट, FIGHT फाइट। पांचवें नंबर पे है PROCLIVITY प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी का मीन है पेश रफत, पेश रफत। अब किसी भी मसले में पेश रफत हो रही हो तो उसको इंग्लिश में प्रोक्लिविटी कहते हैं। और टेंडेंसी, इसका सिनोनिम बनेगा टेंडेंसी, TENDENCY टेंडेंसी। ये 5 सिनोनिम हैं। अभी हम 5 एंटोनिम्स भी करते हैं। एनोमोलस, एनोमोलस का मीन है गैर मामूली, गैर मामूली। और इसका एंटोनिम बनेगा यूजुअल, USUAL, यूजुअल मीन मामूली। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है इनक्रिमिनेट। इनक्रिमिनेट का मीन होता है इल्जाम लगाना, इल्जाम लगाना, इंक्रिमिनेट। और इसका एंटोनिम बनेगा एक्सोनरेट, बरी करना, इल्जाम से बरी करना, एक्सोनरेट। तीसरे नंबर पर है
VENERATE, वेनरेट इज्जत करना, किसी की इज्जत अफजाई करना। और इसका एंटोनिम बनेगा अब्यूज, बदसलूकी करना, गाली देना। अब्यूज दोनों मीनिंग में आएगा, बदसलूकी या किसी को गाली देना। चौथे नंबर पे आ गया फैक्सिमिली, हूबहू नकल, हूबहू नकल करना, फैक्सिमिली। और इसका आएगा ओरिजिनल, ORIGINAL, ओरिजिनल, असल। ये इसका एंटोनिम बनेगा जी। उसके बाद आ गया पांचवें नंबर पे फिकल, FICKLE, फिकल, गैर यकीनी, गैर यकीनी। और स्टेडफास्ट, साबित कदम, पक्का, जो सीधे रास्ते पे हो, स्टेडफास्ट, साबित कदम। ये जो थे 5 एंटोनिम्स हो गए और 5 सिनोनिम। ये इंशाल्लाह डेली जब भी हमारी क्लास हुआ करेगी ये 5 ये 7 होंगे। और जब आपका टेस्ट होगा संडे वाले दिन, तो उसमें मैं आपको जो भी हमने पढ़ा होता है उसमें से मैं टेस्ट देता हूँ। तो इसके रेलेवेंट जो भी मवाद हुआ, डाटा हुआ, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। अब क्लास ख़त्म होती है जी, अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। अभी किसी का क्वेश्चन है